अच्छा भाई, सबसे पहले तो स्कैपुला को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने का तरीका बीडी में जो 3 स्टेप लिखे हुए हैं दफ़ा करो उनको। स्पाइन जो है ना, ये स्पाइन इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, दिस ग्लिनॉइड प्रोसेस शुड बी डायरेक्टेड लैटरली, ठीक है। और ये आपकी ये राइट साइड की होगी, लैटरली है ना, यहाँ से ह्यूमरस होगी, तो दिस इज़ द राइट स्कैपुला। अच्छा, अब इसके सबसे पहले बॉर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं। मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, और यहाँ पर हमारे पास होता है सुपीरियर बॉर्डर जो कि मेरा ब्रोकन है, ठीक है। ये 3 बॉर्डर्स हो गए। 2 सरफेसेस होती हैं, एक ये जो कॉक्सल सरफेस जो रिब की तरफ डायरेक्टेड होती है, एक ये हमारे पास डॉर्सल सरफेस होती है जो आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है, ठीक हो गया। इसके फिर 3 प्रोसेसेस होते हैं। स्पाइन, ये इस तरह दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, ये देखो ये स्पाइन, और स्पाइन एंड्स इन द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। एक्रोमियन जो है ना, ये देखो क्लेविकल की जो लेटरल साइड है ना, चाबी की तरह, तो एक्रोमियन भी ऑलमोस्ट उसी शेप का होता है। और नेक्स्ट हमारे पास होता है ये कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। अच्छा, अब सरफेसेस को डिस्क्राइब करके ना साथ साथ मैं उनकी अटैचमेंट भी बताता हूँ। अब ये जो कोस्टल सरफेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा, जैसे वहाँ इलियक फोसा था, इसी तरह यहाँ पे जो मसल लगा हुआ था उसको भी सब स्कैपुलरिस बोलते हैं, जैसे वहाँ पे इलियकस था। नेक्स्ट हम अगर डॉर्सल सरफेस पे आ जाएँ तो इसको स्पाइन जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक हमारे पास सुपरा स्पाइनस फोसा, स्पाइन से ऊपर वाला, फिर इंफ्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन से नीचे वाला। यहाँ के मसल भी बहुत ईजी हैं, सुपरास्पाइनस तो सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पाइनस फोसा पे इंफ्रास्पिनेटस। ये स्पाइंस का हो, ये सर्फेसिस का हो गया। अब बॉर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बॉर्डर्स में सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर जो है ना, ये मेरे पास तो है टूटा हुआ, ये यहाँ से ना ऐसे करके होता है सुपीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास लगा हुआ होता है लिवेटर स्कैपुलाई, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर लगा होता है लिवेटर स्कैपुलाई, ऊपर की तरफ ऐसे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मीडियल बॉर्डर को डिस्कस करते हैं। मीडियल बॉर्डर की ये कोस्टल सरफेस है। कोस्टल सरफेस पे हमारे पास सिरेटस एंटीरियर लगे होते हैं, ठीक है। सिरेटस एंटीरियर हमने पढ़ा था, 8 डिजिटेशन होती हैं उसकी। वैसे ग्रेज में 9 भी लिखी हुई हैं, और KLM या स्नेल किसी एक में 9 भी लिखे हैं, मतलब 8 to 9 डिजिटेशन होती हैं। BD में 8 लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट डिजिटेशन जो है ना वो यहाँ पे होगी, फर्स्ट डिजिटेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। फर्स्ट डिजिटेशन इज़ प्रेजेंट, ये सुपीरियर सरफेस से थोड़ा सा इधर इधर, ठीक है। ये हमारे पास एक स्पाइन बनी हुई है यहाँ तक, पहली डिजिटेशन ये। सेकंड और थर्ड डिजिटेशन जो है ना पूरी की पूरी हमारे पास इस मीडियल बॉर्डर पे लगी हुई होती हैं। और बाकी 5 डिजिटेशन जो है ना, ये एक रफ सा एरिया है, वो मिल के ना 5 की 5 डिजिटेशन ऐसे करके ना यहाँ से लगी होती हैं। तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है कोस्टल सरफेस का, ठीक है। ये कोस्टल सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर है। अब आ जाते हैं लैटरल बॉर्डर के ऊपर। ये लैटरल बॉर्डर है, ये देखो कितना थिक है। मीडियल बॉर्डर देखो बहुत थिन है, लैटरल बॉर्डर जो है इट इज़ थिक, ठीक है। अब लैटरल बॉर्डर पे भी हमारे पास इसकी बैक साइड पे अटैचमेंट्स होती हैं, इस साइड पे नहीं होती। इस साइड का वैसे मैं बता देता हूँ इसका पर्पज़ क्या है लैटरल साइड का। इसको हम ना एज अ लीवर, जैसे दरवाजे की हिंज होती है ना, ये एज अ लीवर एक्ट कर रहा होता है जो लैटरल बॉर्डर है, ठीक है। थिकेस्ट है और एज अ लीवर एक्ट कर रहा है, ये BD में भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा डॉर्सल सरफेस पे आ जाते हैं, वहाँ पे अटैचमेंट्स इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो है ना, ये ग्लिनॉइड प्रोसेस के नीचे होता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे लगा होता है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड, और इसकी ओरिजिन जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होती है, ये याद रखना। और ये ग्लिनॉइड ट्यूबरकल के, ये ग्लिनॉइड प्रोसेस के ऊपर होता है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, वहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड लगा होता है, ठीक है। और बाइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड की जो हमारे पास ओरिजिन है वो इंट्रा कैप्सुलर होती है, मतलब कैप्सूल के अंदर आ रही होती है। और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड की इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे ओरिजिन है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर होती है, कैप्सूल से बाहर होती है। अब बिल्कुल उसी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के नीचे हमारे पास जो हैं, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे ट्राइसेप ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड के नीचे हमारे पास टीरीज़ माइनर लगा होगा, उसके फिर नीचे टीरीज़ मेजर लगा होगा, ठीक है। अब ये माइनर मेजर वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, लैटरल बॉर्डर पे भी ये चीज़ काम आएगी। अच्छा, अब मीडियल बॉर्डर पे, अब मीडियल बॉर्डर की हम डॉर्सल सरफेस पे आते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास लगा होता है लीवेटर स्कैपुलाई, वो मैंने बताया था कि ऐसे करके जो है ना सुपीरियर सरफेस पे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है रोम्बोइडस माइनर, ठीक है।
वहाँ पे था टीरीज माइनर, यहाँ पे रोम्बॉइडस माइनर या रोम्बॉइड माइनर। उसके नीचे फिर लगा होता है रोम्बॉइड मेजर, यहाँ पे था टीरीज मेजर, यहाँ पे रोम्बॉइड मेजर। तो बस यही याद रखना है कि पहले माइनर आता है बाद में मेजर आता है। टीरीज माइनर, टीरीज मेजर, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। ओके हो गया। अच्छा, अब प्रोसेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेसेस में सबसे पहले हमारे पास है जी स्पाइन। ठीक है, स्पाइन के भी हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ना स्पाइन का, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ठीक है, इसके दो लिप्स हैं, एक ये लोअर लिप और एक ये अपर लिप। अब लोअर लिप जो है ना, इसके ऊपर लगे होते हैं डेल्टॉइड मसल, जो हमारा शोल्डर का मेन मसल है, जो विड्थ उसको प्रोवाइड करता है, उसके पोस्टीरियर फाइबर। ठीक है, रियर डेल्ट उसको बोलते हैं। फिर हम यहीं से ही डिस्कस कर लेते हैं उसी डेल्टॉइड के अटैचमेंट्स ही एक्रोमियन के ऊपर ना। एक्रोमियन की ये सरफेस जो है, ठीक है, ये आपको ये 1 2 3 4 ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे होंगे। इनसे ना इंटरमस्कुलर सेप्टम निकल रहे होते हैं, जिनके दरमियान जो है मिडल डेल्ट जो है वो लगा होता है, जिसकी वजह से मिडल डेल्ट इज़ मल्टाइपिनेट। मल्टाइपिनेट पिनेशन हमारे पास ये होती है कि फाइबर्स की ओरिएंटेशन। अब जैसे हमने वो पढ़े थे प्लांटर इंट्रोशियाई और डॉर्सल इंट्रोशियाई मसल, वो ऐसे करके अरेंज थे। ठीक है, जस्ट लाइक दीज फिंगर्स। ठीक है, ऐसे करके इधर भी लगे हुए थे, इधर भी लगे हुए थे, बिटवीन द मेटाटार्सल बोन्स। तो उसी तरह ये भी मल्टीपिनेट होता है। इनके दरमियान से जो सेप्टा निकल रहे हैं ना, उनके दरमियान उनकी फाइबर्स होती हैं। इसके बाद जो एंटीरियर डेल्ट होता है ना, एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, वो भी याद रखना। ये ऐसे अगर हम क्लेविकल लगा लें ना, यहाँ क्लेविकल की भी लैटरल साइड, ये लैटरल साइड है इसकी एंटीरियर सरफेस पे, एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, यहाँ पे एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड लगे होंगे। फिर ये एक्रोमियन की इस जगह पे मिडल फाइबर्स, और फिर ये स्पाइन की इस जगह पे पोस्टीरियर फाइबर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह ऊपर वाली जगह की। ठीक है, अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट। अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट पे हमारे पास लगा हुआ होता है ट्रेपीजियस। ठीक है, अपर लिप पे हमारे पास ट्रेपीजियस लगा होता है, और ट्रेपीजियस भी हमारे पास ऐसे कर्व होता हुआ एक्रोमियन के मीडियल बॉर्डर तक आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास डेल्टॉइड भी एक्रोमियन के लैटरल बॉर्डर तक आ गया था, इसी तरह जो ट्रेपीजियस है वो भी यहाँ अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट से लेके इसके मीडियल बॉर्डर तक आ जाता है। ये हमारी स्पाइन कवर हो गई, साथ साथ हमने एक्रोमियन को भी कवर कर लिया। एक्रोमियन भी हमारे पास एक प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। इसके दो बॉर्डर होते हैं। ठीक है, एक मीडियल बॉर्डर, ठीक है, जो मीडियली फेस कर रहा है, और एक लैटरल बॉर्डर, जो ये देखो ग्लिनॉइड ट्यूबरकल का मैंने बताया था ना कि ये लैटरली होता है, तो ये इसका जो लैटरल बॉर्डर है वो भी लैटरली फेस कर रहा है। तो लैटरल बॉर्डर पे डेल्टॉइड के मिडल फाइबर लगे होते हैं, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के ऊपर मैंने अभी बताया ट्रेपीजियस के फाइबर लगे होते हैं। ये हमारी स्पाइन भी कवर हो गई, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोराकॉइड प्रोसेस की। ठीक है, अब ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, फिंगर लाइक प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं, वेट लेट मी चेक, हाँ, इसको एटाविस्टिक एपिफिसिस बोलते हैं। एटाविस्टिक एपिफिसिस का मतलब है कि मतलब डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से ना, ये एंसेस्टर्स में कुछ और तरह का था, हम में कुछ और तरह का है। अब देखो रेप्टाइल्स के अंदर ना ये कोराकॉइड बोन अलहदा होती है स्कैपुला से, हम में ये फ्यूज्ड है, तो इस वजह से इसको एटाविस्टिक एपिफिसिस बोलते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर कोराकॉइड के ऊपर ना दो मेन अटैचमेंट्स हैं। अब ये कोराकॉइड की ना इस जगह पे मीडियल सरफेस, वैसे ये जो स्कैपुला है ना इस तरह डायरेक्टेड होती है मीडियल, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल सरफेस और थोड़ा सा ऊपर सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर के फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर अटैच होता है, और फिर इसकी जो टिप है ना, ये टिप, इसके ऊपर दो मसल्स अटैच होते हैं, एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरल, ये बाइसेप्स ब्रेकियाई, और एक कोरैको ब्रेकियालिस। ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड कहाँ पे अटैच था, ये सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल पे। शॉर्ट हेड कहाँ पे अटैच है, टिप ऑफ द कोराकॉइड पे। ठीक है, इसी तरह कोरैको ब्रेकियालिस भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मसल है, वो भी टिप ऑफ द कोराकॉइड पे। हमने प्रोसेस से सारे डिस्कस कर लिए। अब एंगल्स बात करते हैं। मेरा ना यहाँ पे सुपीरियर एंगल टूटा हुआ है, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे ना ऐसे होता है, तो टॉप पे सुपीरियर एंगल होता है, फिर ये इन्फीरियर एंगल है। ठीक है, और ये हमारे पास होता है ब्रॉड ग्लिनॉइडल एंगल। ठीक है, अब इस ग्लिनॉइड को डिस्कस करते हैं कि इस ग्लिनॉइड के गिर्द ग्लिनॉइडल लेब्रम होती है। जैसे वहाँ एसिटेबुलर लेब्रम थी, यहाँ पे ग्लिनॉइडल लेब्रम है, टू मतलब डीपन द सॉकेट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसके गिर्द ग्लिनॉइडल लेब्रम होती है, और फिर उससे पीछे कैप्सूल होता है। अब बाइसेप ब्रेकियाई का जो टेंडन है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है, जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के लॉन्ग हेड का टेंडन है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। दैट्स इट।
आई थिंक इसके सारी अटैचमेंट्स हो गई हैं। एक और रहती है, वो हमारे पास है लेटिसिमस डॉर्साई। ये हम डॉर्सल सरफेस को देख रहे हैं। लेटिसिमस डॉर्साई ना ऑलमोस्ट ऐसे 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 होता है मसल, ठीक है। नीचे से ऐसे होता है, हमने पढ़ा था इलियक क्रेस्ट पे अटैच होता है, वहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हमारी जो बैक का, कभी अगर बॉडी बिल्डर्स देखें ना, उनके ऐसे जो बैक चौड़ी होती है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास लेटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, हाईली इंपॉर्टेंट पुलिंग मसल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद बाइसेप्स ब्रेकियाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पुलिंग मसल है हमारी बॉडी का। तो वो जो पुलिंग मसल है ना, वो नीचे से ऐसे करके आता है और यहाँ से ह्यूमरस पेट, ये डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। मैं ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, कोस्टल सरफेस है। ये ह्यूमरस अटैच होती है, वो पीछे से आता है ऐसे करके ह्यूमरस पे अटैच होता है, ठीक है। इस तरह अगर मैं दिखाऊं तो पीछे से आएगा, या इन्फीरियर एंगल के थोड़ा सा ऊपर अटैच होके फिर ह्यूमरस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। दैट्स स्कैपुला। अच्छा, लिगामेंट्स कुछ हैं जो 2 इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट है ना, वो हमारे पास होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि एक्रोमियन के फोसा और ये जो क्लेविकल की फॉसेट है ना, ठीक है, इनके दरमियान होता है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, क्लेविकल और स्कैपुला को आपस में जोड़ता है। अच्छा, दूसरा लिगामेंट हमारे पास होता है, हमने पढ़ा था क्लेविकल में ना, एक कोनॉइड ट्यूबरकल होता है और एक ट्रेपिजॉइड रिज होती है। ये दोनों जो है ना किसी मसल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे कोनॉइड लिगामेंट अटैच होता है, यहाँ पे ट्रेपिजॉइड लिगामेंट अटैच होता है। इनको कोनॉइड ट्रेपिजॉइड इनकी शेप की वजह से बोलते हैं। तो वो करते क्या हैं, ये अगर जैसे हमारे पास अगर ये क्लेविकल है ना, ठीक है, ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है, और ये क्लेविकल है। वो क्लेविकल और कोराकॉइड प्रोसेस को आपस में जोड़ते हैं। कोनॉइड ट्यूबरकल से ये कोराकॉइड तक और ट्रेपिजॉइड से ऐसे करके ये कोराकॉइड तक। अब इनका मैं तुम्हें पर्पस बता दूं कि हमारे पास अगर जब भी कभी हम सर के ऊपर लोड उठाते हैं ना, ठीक है, स्पाइन में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। वो क्यों होता है? ह्यूमरस से वेट ट्रांसफ़र हुआ स्कैपुला में, स्कैपुला से हमारे पास वेट ट्रांसफ़र होता है कोराकॉइड पे, बिकॉज ये एक सेपरेट बोन थी, पिछले एंसेस्टर्स में हमें फ्यूज़ है, तो ये ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ सेपरेट बोन। तो वेट स्कैपुला पूरी से ट्रांसफ़र होता है कोराकॉइड में, कोराकॉइड से उन 2 लिगामेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है क्लेविकल पे। अब ये क्लेविकल अटैच है स्टर्नम के साथ, ठीक है, मन्यूब्रियम स्टर्नाई जो स्टर्नम का अपर पार्ट है उसके साथ अटैच होती है। अब उस स्टर्नम के अंदर ये वेट ट्रांसफ़र करेगी और वो जो स्टर्नम है थ्रू द रिब्स उस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे वर्टिब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन में डालेगी। मतलब ऐसा अल्लाह ताला ने मज़े का सिस्टम रखा हुआ है कि वो सारा वेट जो है थ्रू आउट द बॉडी और फिर वहाँ से हमारे एक्सियल स्केलेटन से हमारे ये इनोमिनेट हिप के थ्रू जो है ग्राउंड को ट्रांसफ़र होता है। सो दिस इज़ हाउ अपर लिम से लोअर लिम में वेट ट्रांसफ़र होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, ये जो कोनॉइड लिगामेंट्स और ट्रेपिजॉइड लिगामेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये क्लेविकल का साथ का लिगामेंट एक हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इंटरकॉस्टल कार्टिलेज के साथ नीचे लगा होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास मन्यूब्रियम स्टर्नाई के साथ लगा हुआ होता है। अच्छा, और कौन सा लिगामेंट था? हाँ, फिर हमारे पास ये होता है एक्रोमियो कोराकॉइड लिगामेंट, ठीक है, वो ना ऐसे करके इस जगह को फोरामेन, इस ग्रूव को फोरामेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रूव होती है हमारे पास विच कनेक्ट्स सुप्रास्कैपुलर, ये सुप्रास्पाइनस फोसा एंड द इंफ्रास्पाइनस फोसा, बैक साइड का इंफ्रास्पाइनस फोसा और सुप्रास्पाइनस फोसा को कनेक्ट करती है इस ग्रूव। इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनोग्लिनॉइड। चूँकि ये ग्लिनॉइड है, ये स्पाइन है, तो स्पाइनोग्लिनॉइड हमारे पास उसको ग्रूव बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनॉइड ग्रूव, ठीक हो गया। और ये सुप्रास्पाइनस वो स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच भी उसको बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनॉइड ग्रूव या स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। अच्छा, अब ना मेरी तो यहाँ पे ये टूटी हुई है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ, अब सही नज़र आ रहा है। ये जो ये जगह है ना, ये जगह, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। और जो ये हमारे पास ये वाली है, ये जो मैंने बताया स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, इसको हम लोग इंफ्रास्कैपुलर नॉच भी बोलते हैं। तो सुप्रास्कैपुलर नॉच में से होता क्या है, यहाँ से ब्लड वेसल्स आई, यहाँ से घुसी, ठीक है, इस पूरे ये जो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर फोसा है, सुप्रास्पाइनस फोसा है, इसको सप्लाई किया और यहीं से ही वेसल्स और नर्व्स ये इंफ्रास्पाइनस फोसा या इंफ्रास्पाइनस नॉच या हमारे पास इसको स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच बोलते हैं, यहाँ से होती हुई ये डॉर्सल सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मैंने आपको नॉचेस भी बता दी।
अच्छा, ये हो गया, सारा कुछ हो गया, बस ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। तो लिगामेंट्स मैं बता रहा था, एक ये वाला लिगामेंट होता है, ठीक है, एक्रोमियो कोराकॉइड लिगामेंट। फिर हमारे पास कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट भी होता है, एक्रोमियो ह्यूमरल भी होता है, और इस तरह करके जो है ना कुछ और लिगामेंट्स हैं, वो एक दफ़ा देख लेना वीडियो से। बाकी मेन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आने की ज़रूरत है, ठीक है, एक एक चीज़ बता दी है।